नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। एक बात बताइए, असदुद्दीन ओवैसी याद है आपको? आज से 2 दिन पहले दिल्ली से चंद कदम दूर गाजियाबाद के एक टोल नाके पर सचिन हिंदू नाम का एक लड़का और शुभम नाम का उनका एक साथी उन पर गोलियां चलाता है। तमाम गोलियां गाड़ी के निचले हिस्से और टायर पर चलाई जाती हैं। खुद असदुद्दीन ओवैसी इसको एक मुद्दा बनाकर जो है संसद में उठाते हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। न्यूज चैनल्स के लिए असदुद्दीन ओवैसी का मतलब टीआरपी, यानी कि ओवैसी साहब को दिखाइए और जबरदस्त रेटिंग्स हासिल कीजिए। और यही नहीं, ओवैसी का नाम ले लेकर न्यूज चैनल्स उन्हें गालियां भी देते हैं, अनाप शनाप बातें, प्रोपेगेंडा भी चलाते हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ओवैसी पर गोली चली, मगर कल शाम को किसी भी न्यूज चैनल पर कोई डिबेट नहीं हुआ। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं फिर से, क्या डिबेट इस बात पर नहीं होना चाहिए था कि जिस सचिन हिंदू को इस मामले में आरोपी बनाया गया है, जिसे पुलिस ने इस तस्वीर में गिरफ्तार किया है, क्या आप जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर था? यह है उसका मेंबरशिप नंबर। बड़ा सवाल, यह सचिन हिंदू भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के साथ दिखाई दे रहा है। क्या न्यूज चैनल्स को इस बात पर डिबेट नहीं करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह के गोलीबाजों की फौज क्यों पल रही है? क्या न्यूज चैनल्स को इस बात पर डिबेट नहीं करने चाहिए कि सचिन हिंदू के तार भारतीय जनता पार्टी से क्यों जुड़े हुए हैं? सचिन हिंदू कोई समर्थक नहीं है, वो कार्यकर्ता है। और अब मैं आपको बतलाता हूं इस कार्यकर्ता की पहुंच कहां कहां तक है। यह तस्वीर देखिए, यहां ये गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए, यहां पर ये भाजपा नेता अरुण सिंह और लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर देखिए बागपत के सांसद कौन, सत्यपाल सिंह के साथ सचिन हिंदू दिखाई दे रहा है। 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए, अगर इस तरह की गोली किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ चलाई गई होती और आरोपी समाजवादी पार्टी का समर्थक होता, भूल जाइए मेंबर नहीं, सिर्फ समर्थक होता, या उसकी फोटो कहीं पर अखिलेश यादव के साथ खिंचाई गई होती, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि न्यूज चैनल्स में किस तरह का डिबेट होता? इसका अर्थ साफ है दोस्तों कि अब तक जिस व्यक्ति, और मैं उसका नाम ले रहा हूं, हिरेन जोशी, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, हिरेन जोशी की तरफ से इन न्यूज चैनल्स को अब तक फरमान नहीं आया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दुविधा में है। बीजेपी की एक सोच यह बतला रही है कि हमें इस मुद्दे को गर्म करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी को जितना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए, जितना उनको गालियां दी जाएं, बीजेपी को लगता है फायदा होगा। मगर जैसे इस पर डिबेट होगा उसमें दिक्कत क्या होगी? सचिन हिंदू के तार भाजपा से जुड़े दिखाए जाएंगे। भाजपा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे। इसलिए न्यूज चैनल्स भी ऊहापोह में हैं, धर्म संकट में हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं समझ आ रहा कि इस मुद्दे पर कैसे डिबेट किया जाए। अब मेरी एक बात को याद रखिएगा, आने वाले सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर संसद में बयान देंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, उस बयान के बाद न्यूज चैनल्स इस मुद्दे पर जरूर डिबेट करेंगे। सबसे पहले जिस शाम को असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलती है, खबर तो तमाम लोग करते हैं, खबर को करते हैं क्योंकि खबर बड़ी है, ओवैसी पर हमला किया गया है, ठीक है, तो खबर हर कोई करता है। मसलन ये न्यूज चैनल जो कह रहा है किस पर शक, हमले के वक्त वहां क्या थे हालात, काफिले पर गोलीबारी के बाद ओवैसी ने बताया सब कुछ। एबीपी न्यूज चर्चा जरूर कर रहा है, मगर डिबेट किस बात पर हो रही है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आने वाला है। सबसे पहले खुद एबीपी न्यूज, मास्टर स्ट्रोक, उत्तर प्रदेश के लिए योगी कितने उपयोगी, क्या कहता है रिपोर्ट कार्ड। योगी भक्ति चालू है साहब। फिर देखिए साहब, फिर से एबीपी न्यूज, ओवैसी के काफिले पर फायरिंग का चुनाव पर असर पड़ेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस मुद्दे को राजनीतिक बनाया जा रहा है,
ठीक है, सीधा सवाल यह किया जाना चाहिए था कि जिस व्यक्ति के तार जुड़ रहे हैं उससे वो भाजपा का सदस्य है। यह चैनल इस बात को लेकर हिम्मत क्यों नहीं कर सकता था कि वो भाजपा के नेताओं से सीधे सवाल पूछता कि सचिन हिंदू तो आपका सदस्य है, क्या कहेंगे आप? आगे देखिए साहब, एक और चैनल आज तक, ये भी योगी जी की उपासना में लगे हुए थे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के प्रस्तावक ने फलाना ढिमकाना से एक्सक्लूसिव बातचीत की। गोरखपुर से योगी करेंगे नामांकन दाखिल, बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। आगे देखिए साहब, ये एंकर तो बहुत प्रसिद्ध हैं। मनोज तिवारी और रवि किशन से कौन उम्र में बड़ा है? यह आदमी, रवि किशन और मनोज तिवारी दोनों भाजपा के सांसद हैं, दोनों को मंच पर बिठाकर उनकी उम्र की चर्चा कर रहा है। आगे देखिए साहब, सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक, गृह मंत्री अमित शाह को लेने निकला सीएम का काफिला। फिर आगे देखिए साहब, कांग्रेस नेता के मोदी योगी को गाड़ने वाले बयान पर अपनी बात रखते हुए लेखक शुभ्रष्टा ने क्या कहा? आगे देखिए साहब, मनोज तिवारी और रवि किशन जी ने पत्रकार बनकर क्यों पूछे एक दूसरे से सवाल? मनोज तिवारी और रवि किशन, जो कि भाजपा के सांसद हैं, एक जमाने में भोजपुरी फिल्म्स के सुपरस्टार्स हुआ करते थे, वो पत्रकार इसलिए बने हुए हैं, अंबानी के न्यूज चैनल को पता होना चाहिए, वो इसलिए पत्रकार बने हुए हैं क्योंकि आपके एंकर्स ने पत्रकार होने का फर्ज निभाना एक अरसे से छोड़ दिया है। तमाम जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं वो सिवाय जहर फैलाने के कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज बतलाता हूं, मेरा मन नहीं था दोस्तों दिखलाने का, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि न्यूज चैनल्स किस तरह की शर्मिंदगी कर रहे हैं। ये गन्ना बाबा, इसके चैनल में खुलेआम एक दर्शक फोन पर कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी को जला देना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मेरा सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपसे मेरा सवाल है, आप किस तरह का मीडिया चाहते हैं? चंद वोटों के लिए? खैर, अनुराग ठाकुर से मेरी कोई उम्मीद है भी नहीं, क्योंकि ये वो सज्जन है जिन्होंने दिल्ली के चुनावों के दौरान देश के गद्दारों को गोली मारो वाले नारे लगाए थे, और फिर फरवरी में दिल्ली में दंगे हो जाते हैं जिसमें 60 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं आधिकारिक तौर पर। तो आपसे तो मेरी कोई उम्मीद नहीं है अनुराग जी, मगर एक न्यूज चैनल एक चुने हुए सांसद के बारे में इस तरह का विवादास्पद बयान दे रहा है और इस पर कोई चर्चा नहीं। और ये न्यूज चैनल समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ जहर फैलाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। मिसाल देता हूं मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को गोलीबाजों की पॉलिटिकल पार्टी क्यों बना रहे हैं, शूटर्स की पॉलिटिकल पार्टी क्यों बना रहे हैं। सचिन हिंदू की मैं मिसाल आपको दे चुका हूं। इसके अलावा इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, शिखर अग्रवाल, योगेश राज। योगेश राज और शिखर अग्रवाल वो हैं जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के आरोपी हैं। इन दोनों का सम्मान बीजेपी ने किया था। योगेश राज तो चुनाव लड़ने जा रहा था, शिखर अग्रवाल का मंच पर सम्मान किया गया था। ये कपिल गुर्जर, ये वो आदमी है जिसने शाहीन बाग में जाके गोली चलाई थी। गाजियाबाद में भाजपा ने इसको सम्मान किया था और शायद पार्टी में भी शामिल कर ही लिया था। बाद में मीडिया में बवाल हुआ तो इन्होंने यू टर्न ले लिया। राम भक्त गोपाल, यह आदमी वो है जिसने जामिया मिलिया में गोली चलाई थी। उस वक्त ये सो कॉल्ड नाबालिग था, और अब आप जानते हैं उस राम भक्त गोपाल के आप ट्विटर हैंडल पर जाइए और देखिए कौन कौन सा बीजेपी नेता उन्हें फॉलो कर रहा है। मेरा एक सीधा सवाल है, चाहे सचिन हिंदू हो, योगेश राज हो, शिखर अग्रवाल हो, कपिल गुर्जर हो, भाजपा ये कर क्या रही है? और सबसे बड़ी बात, यह सवाल भाजपा के कट्टर समर्थकों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी से पूछना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं। आप इस देश की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबसे धनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपके जेब में तमाम मीडिया है। क्या आप पॉजिटिव अंदाज में, सकारात्मक अंदाज में अपने पक्ष में प्रचार नहीं करवा सकते? क्या आपको सिर्फ और सिर्फ नफरत और गोलीबाजों का ही सहारा लेना पड़ेगा? क्या भाजपा के समर्थकों को यह सवाल बीजेपी से नहीं पूछना चाहिए?
उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं और बार बार झूठ का सहारा। आपकी स्क्रीन पर संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया और उसे बाद में डिलीट कर दिया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सावरकर मेरा मतलब है संबित पात्रा ने जो ट्वीट डिलीट कर दिया है वो ट्वीट क्या था और किस कदर भड़काऊ था, और फिर मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। उनका ट्वीट था, समाजवादियों ने जारी किया नया जिन्नावादी नारा, साइकिल पर बटन दबाना है, पाकिस्तान बनाना है। अखिलेश जी, आप पाकिस्तान बनाने की बात करें, देश की जनता आपको जिन्ना बनाकर छोड़ेगी। हुआ क्या दोस्तों, समाजवादी पार्टी के एक नेता जो हैं गली से रैली निकाल रहे थे और वहां कुछ नारेबाजी की जा रही थी। संबित पात्रा ही नहीं, ये नवीन जिंदल नाम का एक बीजेपी का नेता है, ये भी ये बता रहा है कि वहां पर नारे लगाए गए पाकिस्तान बनाना है। सरासर झूठ, वहां वो नारा ही नहीं लगाया गया। ऑल्ट न्यूज ने इस बात की पड़ताल की और उस पड़ताल के बाद जो बात पाई गई मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हमने मुनींद्र शुक्ला से संपर्क किया, उन्होंने हमें बताया इसमें पाकिस्तान बनाना है नहीं बल्कि माटी चोर भगाना है के नारे लगाए जा रहे हैं। और फिर उन्होंने लंबा वाला वीडियो ऑल्ट न्यूज को दिया। पड़ताल हुई और पता चला कि नारा जो लगाया गया था माटी चोर भगाना है, मगर भाजपा के नेता झूठ बोल रहे थे और गलत खबरों का प्रचार प्रसार कर रहे थे कि नारा लगाया गया था कि पाकिस्तान बनाना है। मैं ARO 210 पिठोर विधानसभा से बोल रहा हूं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त वीडियो जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार के दौरान पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर FST टीम से जांच कराई गई। FST टीम द्वारा उपलब्ध कराए गए ओरिजिनल वीडियो का अवलोकन किया गया, जिसमें पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया जाना नहीं पाया गया। ओरिजिनल वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया हाउसों में सर्कुलेट कर दिया गया है। शिकायत का खंडन किया जाता है, विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, ये कोई शिवम भट्ट है, नवभारत टाइम्स का पत्रकार। मैं जब इस वक्त कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसने वही झूठ बोला कि नारे लगाए गए थे पाकिस्तान बनाना है। नवभारत टाइम्स ने भी यही किया। नवभारत टाइम्स इतना बड़ा अखबार, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था, यह हरकतें की जा रही हैं। ऑल्ट न्यूज का यह कहना है कि प्रभात खबर और आज तक ने भी यही हरकत की है। इस भ्रामक अंदाज में खबर फैलाई है कि नारा लगाया गया था पाकिस्तान बनाना है, जबकि नारा लगाया गया था माटी चोर भगाना है। आप देख रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे उनके प्रचारक हों, चाहे उनका पालतू गुल्लू कालू मीडिया हो, सब क्या कर रहे हैं? सब उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले समाज में अराजकता फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दंगा करवाना चाहते हैं और भाजपा शूटर्स की फौज इकट्ठा कर रही है। कितने शर्म की बात है। सवाल पूछिए। देखिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, भाजपा अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव इस दम पर जीत जाए कि उन्होंने पिछले 3 या 4 महीनों में जो गरीब इलाके हैं वहां पैसा जोरों से पहुंचाया, और ये हकीकत है, पिछले 4 या 5 महीनों में जो काम इन्होंने पहले 4 साढ़े 4 साल में नहीं किया, कर क्या रहे हैं? पैसा जोरों से पहुंचाया जा रहा है ग्रामीण इलाकों में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक खास किस्म का माफिया खत्म हो गया है। यह बात अलग है, फिर दूसरा माफिया आ गया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माफिया जो अखिलेश यादव के दौरान था वो खत्म हो गया, इसलिए वहां के लोग लॉ एंड ऑर्डर से बुनियादी तौर पर खुश हैं। अगर भाजपा इन मुद्दों पर चुनाव जीतती है तो बिल्कुल जीतना चाहिए, मगर मेरा सवाल ये कि क्या बगैर नफरत किए, बगैर झूठ बोले, बगैर गलत खबरों का प्रचार प्रसार किए आप जीत नहीं सकते क्या? अगर आप इस नफरत के आधार पर जीतेंगे ना तो मुझे बहुत दुख होगा। मुझे खुशी होगी अगर आप सकारात्मक मुद्दों पर जीतेंगे, जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया है। और भाजपा के समर्थक होने के नाते आपको यही सवाल अपनी पॉलिटिकल पार्टी से करना चाहिए कि आप इस तरह से नफरत क्यों फैला रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूं,
इस वक्त तमाम न्यूज चैनल्स में सबसे ज्यादा कौन से नेता दिखाई देते हैं? आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, और यही नहीं, भाजपा की जो प्रवक्ता भी जो है ना, संबित पात्रा, उई उई पुई पुई। खैर, वो जब भी संबित पात्रा का मेरे मुंह से नाम निकलता है तो ये उई उई पुई पुई निकलता है, पता नहीं क्यों। उई पुई ये सब क्या होता है? कोरस में आवाजें उई उई पुई पुई इस प्रकार की आवाजें चल रही। ठीक है। खैर, तो मैं कह रहा था कि यही लोग दिखाई देते हैं, जनता पर इनका ही असर है। और अगर ये लोग झूठ कहेंगे, अगर ये लोग झूठ को बढ़ावा देंगे तो जनता के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? सोचिएगा। वो तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, आप अपने आप को बर्बाद ना करें, आप अपनी सोच को बर्बाद ना करें, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद ना करें, उस नफरत में खुद को दफन करके, उस झूठ में खुद को दफन करके। मेरी इस बात को याद रखिएगा। नमस्कार।